नमस्कार, मैं राणा कुमार केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में उपस्थित हूँ एक चिमनी पर। चिमनी का नाम है कामधेनु वृक्ष, सिकंदरपुर रजौरा। हमारे साथ इस चिमनी के मालिक हैं बबलू जी। हम इनसे जानेंगे कि 2020 का समय पूरे भारतवर्ष के लिए दुर्दिन रहा, इनके लिए कैसा रहा, ये कैसा अनुभव करते हैं, इनके व्यवसाय पर इस वर्ष चाहे वो बरसात का मौसम हो या कोरोना का क्या असर पड़ा। आइए हम बातचीत करते हैं बबलू जी से, फिर जाएंगे मजदूरों के बीच कि उनकी रोजी रोटी पर भी क्या असर पड़ा। बबलू जी, इस बार चिमनी व्यवसाय में दो मार झेलनी पड़ी मालिकों को, उसमें कैसा असर है? इस साल जितना ख़राब सीज़न कभी नहीं बीता है। सबसे ख़राब आज तक हम लोग जब से शुरू किए, सबसे ख़राब सीज़न इस सीज़न का रहा था। मान लीजिए, एक तो बारिश और ऊपर से कोरोना। सरकार का जो दिशा निर्देश था उसके मुताबिक चलना था, और महीने में पिछले बार लगातार आप देख लीजिए, कोई महीना ऐसा नहीं था जिसमें बारिश नहीं हुआ। समझिए इस साल सिर्फ नुकसान ही नुकसान, और मार्केट का बिक्री भी समझिए कोरोना के वजह से ख़त्म है। किसी तरह मज़दूरों का धंधा है, हम लोग सब मज़दूर से जुड़े हुए हैं, ज़मीन का काम है, मज़दूर से जुड़ना है। उस किसी तरह वो लोग को हम लोग ढोकर चल रहे हैं जो वो लोग के जीवन यापन में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो धंधा एकदम घाटा का चल रहा है, और सरकार से कोई सहयोग नहीं है हम लोग को धंधा में। बबलू जी, एक चिमनी व्यवसाय के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है? मज़दूर है, मार्केट है, मान लीजिए, उसके बाद मिट्टी, बालू, कोयला, सारा चीज़ लॉकडाउन में समझिए चौपट हो गया। ना मिट्टी कट सका, ना बालू आ सका, मज़दूर भी डिस्टर्ब हो गया कोरोना काल में। जो घर गया वो घर रह गया, जो यहाँ रहा यहाँ रह गया। मतलब समझिए तो पूरा का पूरा व्यवसाय डिस्टर्ब हो गया। क्या लग रहा है कि आगे इसमें सुधार होने की संभावना है? इस साल तो यही आशा लेकर काम शुरुआत किए हैं, जो इस साल सुधार हो जाए, पीछे का जो घाटा लगा है इस साल कुछ उसमें सुधार दिखे। और चिमनी मालिक का जो एक एसोसिएशन होता है उसका पदाधिकारी और संभवतः बिहार राज्य स्तर का पदाधिकारी, तो सरकार से क्या मांग है एक पदाधिकारी के नाते? सरकार से खैर सरकार पिछले बार से हम लोग के प्रति कुछ नरम रुख अपनाई है। इस बार लग रहा है जो हम लोग को सरकारी कोयला सब्सिडी दर पर मिल जाए, हम लोग भी प्रयासरत हैं। और अगर कोयला का हेल्प हो जाए, और ईंट बिक्री में जैसे लाल ईंटा को बंद कर दिया गया है सरकारी काम में, अगर उस चीज़ को सरकार हम लोग के प्रति मतलब सही रुख अख्तियार करे, सरकारी कामों में लाल ईंटा का बढ़ावा दें, तो कुछ सुधार हो जाएगा। और हम लोग के साथ लगभग 500 मजदूर जुड़ा रहता है, सबका भला। बबलू जी, एक चिमनी खोलने में लगभग कितना पूंजी की ज़रूरत पड़ता है? अभी के समय में जो नया सरकार का दिशा निर्देश हो गया है, जिगजैग चिमनी, जो कि प्रदूषण रहित चिमनी है, इस चिमनी से प्रदूषण नहीं होता है। इसमें सिर्फ चिमनी बनाने का खर्चा लगभग 150 लाख, 150 लाख, हाँ 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ चिमनी बनाने का खर्चा है। फिर कोयला हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, लेबर हो गया जी। एवं प्रकार से देखा जाए तो 2 से 2.5 करोड़ के बीच शुरुआती पूंजी जिससे आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर रनिंग पूंजी अलग से लगेगा, उसके लिए अब कुछ उधारी है, कुछ मार्केट का है, 10 तरह का इसमें मान लीजिए खर्चा है। तो अभी नया चिमनी जो जिगजैग चिमनी बन रहा है, जिस तरह का चिमनी आप लोग अभी देख रहे हैं बना हुआ जी, इस चिमनी को बनाने में सिर्फ समझिए तो लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया लगेगा, और सारा चीज़ करते करते 2.5 करोड़ रुपया का लग जाता है। वो भी आपका मान लीजिए दिन समय ठीक रहेगा, तब अब बारिश का मार हो गया, कोरोना का मार हो गया, ठंडा का मार हो गया, पूरा एकदम मौसम आधारित धंधा है। मौसम साथ दिया तो चला सकते हैं उतना पूंजी में, नहीं तो ईंटा जब भी बारिश होगा ईंटा गल जाएगा, मान लीजिए पका हुआ ईंटा बंद हो जाएगा, ये सब दिक्कत हो जाएगा। ये सब स्थिति है। हाँ,
रुपये से। अच्छा, एक ईंटा को बनाने से लेकर के यहाँ चिमनी तक लाकर पकाने तक में एक ईंटा पर कितना रुपया खर्च आ जाता होगा? अगर अच्छा ढंग से आप काम कीजिएगा जी। तो मोटा मोटी लगभग 9 रुपया के आसपास खर्चा बच जाता है एक ईंट पर। एक ईंट पे। और उसको बाजार सेलिंग कितना में करते हैं? जब शुरू में काम शुरू होता है, नया ईंट निकलता है, तो समझिए उस समय भट्ठा को चलाना रहता है, कंपटीशन का ज़माना है। उस समय तो समझिए वही 9 रुपया से लेकर 9.25 रुपया में बिकता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग 50 पैसे प्रॉफिट लेकर बेचते हैं। इतना मैंने पूंजी लगाने के बाद 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ पूंजी लगाने के बाद जो है मात्र 50 पैसे। कंपटीशन का ज़माना है, ज़्यादा लीजिएगा तो बिकेगा नहीं, उसी में जीना है, सब लोग इसी तरह से चल रहा है। कामधेनु वृक्ष बेगूसराय में एक अलग पहचान रखती है ईंट बिक्री में, ईंट क्वालिटी में। तो आप लोग जो उच्च स्तरीय क्वालिटी देते हैं, कैसे देते हैं? इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। शुरू में हम दिल्ली में पढ़ाई करते थे, वहाँ से पढ़ाई छोड़ के आ गए, जो अब कुछ धंधा करना है, तो हमने ईंट का बिजनेस शुरू किया। हमको कुछ पता नहीं था ईंट पकता कैसे है, बनता कैसे है, कुछ नहीं पता था। शुरू करते करते सीखते गए। इसके एवज में हम लोग इधर लखीसराय, भागलपुर पहले घूमे, देखे, समझे। उसके बाद जो नया टेक्नोलॉजी आता है अभी ईंट भट्ठे में, सबसे पहले हम उसको लाते हैं बेगूसराय, और वही चीज़ हमको बेस्ट बनाने में मदद कर रहा है। जो भी पूरे इंडिया लेवल में कहिए या मान लीजिए बिहार लेवल में कहिए, कोई भी नया टेक्नोलॉजी जब आएगा ईंट भट्ठे में, तो बेगूसराय में उसको पहले हम लेके आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग को बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ संघ के पदाधिकारी भी हैं। हम अपने लिए भी करते हैं, कभी कभी उसमें फ्लॉप भी कर जाते हैं, 1-2 लाख रुपया डैमेज में भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसका अच्छा फ़ायदा भी मिल जाता है। और जब हमको फ़ायदा मिलता है तो फिर हम सब लोग को बताते हैं, सारे लोग उसी अनुरूप में चलते हैं। बबलू जी, लगभग इस चिमनी से आप एक साल में कितना ईंट बेच देते होंगे? लगभग 25 लाख के आसपास। 25। और इस बार कितना बेचे? पिछले बार तो लॉकडाउन और बारिश के वजह से तो लगभग 15 से 18 लाख पे सारा, इतना तो ईंट ही गल गया बारिश में, क्या बेच पाएंगे, सारा धंधा खराब। इसका अर्थ लगभग 10 लाख ईंट का नुकसान आपको बहुत ज़्यादा। और जिसका अभी मान लीजिए दिखा सकते हैं, अभी मेरे पास बिक्री के लिए ईंट नहीं है, वही लगभग 2 लाख ईंट होगा बेचने के लिए, जबकि अभी हमारे पास कम से कम 8 से 10 लाख ईंट रहना चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न है कि ईंट चिमनी में लाकर पकाने का सीजन कब से कब तक रहता है? ये मान लीजिए दिसंबर से शुरू हो के अभी लास्ट दिसंबर से, ऐसे तो पथाई का समय शुरू हो जाता है अक्टूबर से लेके मई तक या जून तक कह लीजिए, और पकाई का समय शुरू हो जाता है दिसंबर से जून तक। मैंने 3 महीना मजदूरों के लिए रेस्ट होता है? और नहीं, रेस्ट नहीं होता है, तब तक में कच्चा ईंटा पथाई होता है, और जब वो कच्चा ईंटा बनेगा तब तो पकेगा। काहे कि अभी अब मान लीजिए अभी अगर पकाना शुरू कर दिया जाए तो मौसम ख़राब है, ईंट सूखेगा नहीं, और ईंट सूखेगा नहीं फिर पकेगा नहीं, तो ईंधन तो बर्बाद होगा। इसलिए उसका जब ईंट पथाई शुरू होता है तो लगभग 5 लाख 7 लाख ईंट हो जाता है, तब पकाई शुरू होता है। हमारे साथ इस चिमनी के मुंशी जी हैं, और मुंशी जी के ऊपर ही पूरे चिमनी का भार होता है। सर, जब चिमनी व्यवसाय एक तरह से कहिए कि कोरोना काल में बंद हो गया, तो मजदूरों के पेट का सवाल हो गया। वो तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि थोड़ा पैसा चाहिए, परिवार चलाना है। उस समय आपको कैसा फील होता है? बहुत परेशानी का फील होना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई भी लेबर कमाता कम है, जब काम नहीं होता है तो पेट चलाने के लिए कुछ न कुछ तो पैसा का मांग करबे करेगा, क्योंकि वो लोग आप ही पर आश्रित रहते हैं। तो उस समय काम नहीं चल रहा है, ऊपर से मजदूरों के तरफ से डिमांड होता होगा, आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है जी।
आप भी चूँकि यहाँ पर एक तरह से ही वेतन पर रहते हैं और काम नहीं चलता था, तो उस समय आपके और मालिक के बीच का तालमेल के साथ ठीक है, तालमेल रहते थे। किसी तरह तो मालिक पेमेंट तो करबे नहीं करते हैं, चाहे जैसे भी हो मालिक को तो पेमेंट करना ही। कोरोना काल का अधिक असर दिखा या बरसात का चिमनी मालिक पर? दोनों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दोनों का पर जी। चलिए अब हम मिलवाते हैं आप लोगों को यहाँ के कुछ मजदूरों से और उनके दिनचर्या पर, उनके रोजी रोटी पर क्या असर पड़ा, आप लोगों के बीच हम रखेंगे। हम आगे दिखा रहे हैं कुछ मजदूर खड़ा है। अब वह इसलिए खड़ा है ये भी मैं बताता हूँ कि 8 दिन 10 दिन के प्रयास से जो कीचड़ से मिट्टी ये लोग बनाते हैं, वह जब धूप में सूख जाता है ईंट, तो उसे इस प्रकार से एक तरह से कहिए कि दीवार नुमा बना करके उसको जमा करते हैं और उसे ही जमा करने के लिए ये सभी मजदूर लोग हैं। ये सभी मजदूर जो भी हैं ये लोकल नहीं होते हैं, दूर दूर से रोजी रोटी के लिए आते हैं, परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ आते हैं ये लोग। इस चिमनी पर जैसा कि इन लोगों ने बताया कि शेखपुरा और लखीसराय के सुदूरवर्ती क्षेत्र से ये लोग आते हैं, महादलित परिवार से भी हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि इस 10 महीने का कार्यकाल जो है इन लोगों के लिए कैसा बीता। आइए हम मिलवाते हैं, सबसे बुजुर्ग मजदूर हैं हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? घर कहाँ? किस जिला में नंदनामा है? लखीसराय। लखीसराय। यहाँ आप कितने दिन से आते हैं? और 7 बरस। 7 बरस से। तो 7 बरस में जो कमाई प्रत्येक साल होता था और इस साल कैसा रहा, दोनों में अंतर है सर। अंतर है क्या? कुछ बताइए अपने शब्द में। मौसम खराब है सर, कमानी नहीं होता है। अच्छा, मजदूरी होता है, मजदूर रहता है पेट चलावे की, लड़ता चलावे की। इनका कहना है कि मौसम की मार इन लोगों को झेलनी पड़ी। हम दूसरे मजदूर से जानेंगे कि मौसम की मार इन लोगों को कैसे झेलनी पड़ी। देखिए ये कोरोना के डर से मुंह और ढके हुए हैं, हम इन्हीं के पास बैठते हैं। क्या नाम हुआ? सर बिल्टू मान। बिल्टू मांझी। कहाँ घर हुआ बिल्टू जी? नंदनामा। नंदनामा कौन जिला पड़ता है? लखीसराय पड़ता है। लखीसराय बाजार है, विद्यापीठ चौक, वहाँ से लगभग क्या किलोमीटर होगा नंदनामा? 2 किलो होगा। 6 किलो तो रामगढ़ पर जाए। रामगढ़ चौक से पड़ता है 7 किलो रखे कितना? 700 किलोमीटर। 10 किलो हो जाए। 100 मीटर के 100 मीटर। 3-4 कोस जमीन लखीसराय से पड़ता है। 3-4 कोस, एक कोस में 2.5 किलोमीटर, माने 10-15 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब चिमनी मालिक का ईंट में मार गया पिछले साल, कोरोना लेकर ई भी बाजार बेचते नहीं होंगे, घर पकड़ था, आप लोग को यहाँ छुट्टी दे दिया गया होगा, सरकार का आदेश था कि बंद कर दो, बंद कर दिए हमें, आप लोग घर चले गए होंगे, तो उस समय तो आपकी मजदूरी रुक गई। ये उस समय कैसे, जब समय परिवार चलाने का मजदूरी रुक गई, चूँकि आपका तो रोज़ कमाना रोज़ खाना, तब कैसा परिवार के साथ असर हो रहा था ये बताइए। असर हो रहा, काम धंधा बंद कर दिया, कहने जाने गिले उंगले नहीं दिया बाहर, इसलिए घरे में रहो। उस समय जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा और घर में राशन नहीं होगा तो कैसा महसूस करते हैं? तो मरेगा ढूक के, और क्या उपाय? कोई उपाय ही नहीं है। ये स्थिति थी। अच्छा, यहाँ हर साल कब आ जाते थे ईटा पाटने के लिए? यही आखिर आसिम जो है। आसिम। और इस बार कब आए? अभी आए मैंने 1 महीना के बाद। 1 महीना तो वो भी मार गया आप लोग का। यहाँ आने के बाद घर पर तो वो स्थिति थी कि ना पैसा है ना घर में अनाज है, किसी तरह जी रहे हैं, और यहाँ आने के बाद कैसा अब महसूस कर रहे हैं?
महसूस वही कमाने खा के लिए कोई तरह से फिर लगता है कि जगह पर आ गए है ना। हाँ, वही सोच रहे हैं कि कैसे बालू से पलाएगा। चलिए, ये मजदूर की हाल है। हर व्यवसाय में, हर जगह, हर काम में वह मजदूर जिनकी जीविका, जिनका परिवार दैनिक मजदूरी से चलता है, और उसके ऊपर जब प्राकृतिक प्रकोप, समय से अधिक बरसात हो या फिर सरकारी आदेश हो, ये जब आ जाता है और उसका पालन करना एक मजबूरी सी हो जाती है, तो क्या असर होता है। ये दैनिक जो मजदूर लोग हैं, लगभग बेगूसराय से 100 किलोमीटर की दूर एरिया से यहाँ मजदूरी करने आते हैं। समझ सकते हैं कि महादलित हैं, मांझी परिवार से आते हैं। इनके पास ना तो घर है, ना अपनी ज़मीन है जहाँ खेती बाड़ी करके भी ये जीविका पाएंगे। उसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिसको चाह करके भी ये ना शिक्षा दे पाते हैं, ना चिकित्सा सही ढंग से दे पाते हैं, ना उसके बसने के लिए, उसके रहने के लिए घर बना पाते हैं। ये इन सभी मजदूरों का हाल है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं राम कुमार सिंह, केवी स्टूडियो बेगूसराय।